मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली हर क्लास का चौपाल बैठाए हुए हैं। ये चौपाल का नाम है स्टूडेंट का चौपाल। यह जो चौपाल है स्टूडेंट के मानसिक विकास के लिए, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए तथा उनके द्वारा किए गए अपेक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये क्लास होगा। तो ये है बच्चों के अंदर जो क्या होती है, लैकनेस ऑफ एजुकेशन, लैकनेस ऑफ द एनी सिस्टम, लैकनेस ऑफ द एनी प्रायोरिटी जो होती है, उसकी पूर्ति न करने के कारण स्टूडेंट अपनी अवस्थाओं को सही तरह से प्रमोट बता नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेली बाय डेली बच्चों का चौपाल क्या है बैठाए हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट की चौपाल में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनसे पूछेंगे और उनके अंदर जो बोलने की क्षमता है उसका भी क्या होगा, विकास होगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, कितना होता है? हाँ, F बराबर कितना होता है? R/2 होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि सिनेमा के पर्दे पर प्रतिबिंब जो प्राप्त किया जाता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। बहुत सही। तीसरा क्वेश्चन कि पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई किसके कारण देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु का उपयोग मनुष्य की आंतरिक भागों की परीक्षण करने में किया जाता है, क्यों किया जाता है? चलिए उस क्वेश्चन को बदल देते हैं कि प्रकाशिक तंतु का उपयोग मनुष्य के आंतरिक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? यस या नो में? यस सही है। अगला क्वेश्चन, फ्लिंट कांच के लेंस में कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोने पर लेंस क्या हो जाता है? अदृश्य हो जाता है। और समतल पारदर्शक प्लेट की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं। अगर लेंस की क्षमता, लेंस का संयोजन का सूत्र कितना होता है? P बराबर P1 प्लस P2। हाँ, P बराबर कितना होता है? P1 प्लस P2 होता है। और फोकस दूरी में सूत्र क्या होता है? 1/f। हाँ, 1/f इक्वल टू 1/f प्लस 1/f2। हाँ, 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। विबग्योर है क्या? विबग्योर 7 रंगों का मिश्रण होता है। हाँ, 7 रंगों क्या होता है? मिश्रण होता है। जब श्वेत प्रकाश को क्या करते हैं, जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, हाँ, उसके बाद क्या होता है? ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं। विबग्योर का फुल फॉर्म वायलेट, इंडिगो, हाँ, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सब किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है? इंटेंसिटी ब्लू की होती है। बैगनी रंग की तीव्रता, और तीव्रता किसकी जाती है? ब्लू की होती है। तरंगदैर्घ्य किसकी जाती है? ज़्यादा होती है? रेड की होती है। ठीक है। कहता है कि एक क्वेश्चन और दिया है, विबग्योर में बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होती है, सही है? और कौन सा रंग सबसे कम विचलित होती है? लाल होती है। किसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है? लाल की होती है। एक क्वेश्चन और है, प्राथमिक रंग किन रंगों को कहा जाता है? लाल, हरा और नीले रंग को क्या कहा जाता है? इसके एक नाम सो जानते हैं, मूल रंग। जबकि द्वितीयक रंग किसे कहा जाता है? मैजेंटा, मोरनी और पीला रंग को क्या कहा जाता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र लेंस के लिए अपवर्तनांक कितने के बराबर होता है?
1.44 होता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? 1.7 सेंटीमीटर। 1.7 सेंटीमीटर होती है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? वायुमंडल के कारण। वायुमंडल नहीं होता तो वहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है। बहुत सही। अगला, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, क्यों? मतलब लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है अधिक, तो इसके कारण क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य इसलिए हाँ, खतरे की निशानी को क्या कर सकते हैं हम जान सकते हैं। इसलिए देखिएगा जो लाल रंग होते हैं, टावर पे लाल रंग ही लगाए जाते हैं, ट्रेन में क्योंकि दूर तक क्या उसकी विजिबिलिटी होती है, लेकिन ब्लू रंग का कम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में फोकस दूरी उत्तल लेंस क्या होते हैं? कम लगे होते हैं, 2 उत्तल लेंस कम लगे होते हैं। ठीक है। तो ये बताइए कि 110वीं में फोकस दूरी कम वाले को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन छोड़िए इसको। दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो। कब किया था? और खगोलीय दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया था? केपलर किया था 1611 में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और परावर्तन में वर्ण विक्षेपण के सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कैसे प्राप्त किया जाता है? हाँ, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण के माध्यम से हम क्या करते हैं? इंद्रधनुष को प्राप्त करते हैं। एक जो बूंदें होती हैं इसमें क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण परावर्तन सभी घटनाएं होती है। सही है। इसके बाद जो हमारा ये पानी जो होता है, पानी ये प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। तो ये हमारा क्या था? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए थे। ठीक है, आपने बताया, बहुत बढ़िया। चलिए हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपको नहीं बताना है। पृथ्वी की जुड़वा बहन को किसको कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? शुक्र कहा जाता है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो अमेरिका में, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कहाँ है? तो उत्तरी ध्रुव में है। किसे संसार की छत कहा जाता है और पर्वतीय गाठ के रूप में भी जाना जाता है? तो उसे पामीर का पठार जो कहाँ है? तिब्बत में है। ठीक है। समस्त सागरीय निक्षेपों में सर्वाधिक निक्षेप किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? लाल मृत्तिका जो 30% पाया जाता है। टाइफून नामक चक्रवात कहाँ आता है? अमेरिका नहीं, चीन सागर में। कहाँ आता है? सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। विली कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है। और गिनी के तट पर उमस भरे मौसम के प्रतिता देने हवा को क्या संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर विंड कहा जाता है। तो ये दोस्तों क्या था? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हर स्टूडेंट को जानना चाहिए। यहीं से जनरल नॉलेज की शुरुआत होती है। अगर हम यहाँ पर अपने टैलेंट को क्या करते हैं, बताते हैं, तो आगे चल करके हम भी क्या निकल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर आएँ। थैंक यू। तो स्टूडेंट का चौपाल यहीं पर समाप्त होता है। एक बार और धन्यवाद। थैंक यू।